हम बैक टू सरदार पिजन एक और वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। आज जो इस्लाम साहब की छत पे मौजूद है, माशाल्लाह तैयारियां इनकी जा रही हैं। ये देखें खुराक वगैरह बन रही है। उस्ताद जी तो खुराक बना रहे हैं। उस्ताद जी अपना तारुफ करवा दें ज़रा। चौधरी शफीक गुजर। उस्ताद चौधरी शफीक गुजर साहब और चौधरी इस्लाम साहब तैयारी कर रहे हैं जी। खुराकें बन रही हैं। ये देखें आज इनका कबूतर वापस आ गया है। सुबह चौधरी साहब आप कह रहे थे मैंने कप नहीं उड़ाना, कल बहुत नुकसान हुआ है राजी। नहीं सुबह आपने मुझे क्या बोला है? बस इसके कबूतर की वजह से, ये जो कबूतर वापस आए ना इसकी वजह से उड़ाएंगे, बाकी हमारा दिल टूट गया था कल। दोस्तों हुआ इस तरह है कि आपको कोई फोन आया मुझे बताओ। मैं बताता हूँ हुआ इस तरह दोस्तों के चौधरी साहब के साथ हमारी डेली बात होती है, डेली गपशप होती है कबूतरबाजी के रिलेटेड। तो ये इन्होंने मुझे सुबह कॉल किया, कहते हैं जी मैंने कप नहीं उड़ाना। अब मैंने कप जितने कपों में एंट्री है मैं विड्रा कर रहा हूँ, कप नहीं उड़ाऊंगा। मैंने कहा चौधरी साहब कप तो उड़ाएं, तो आपको उड़ाना चाहिए। माशाल्लाह आपके कितने अच्छे परिंदे हैं, तो आपको लाजमी उड़ाना चाहिए। इन्होंने बोला यार नहीं यार मेरे मेन कबूतर कल नहीं आए। आपको पता है कि कल इस्लामाबाद पिंडी का मौसम ऐसा था कि लोगों के कबूतर बैठे ही नहीं हैं। जिनके बैठे भी हैं और नीचे लिफ्ट के नीचे से होके आए हैं, लिफ्ट के कबूतर बैठे हैं। तो चौधरी साहब का कबूतर वापस आ गया, उसका भी आपको शो करवाते हैं। चौधरी साहब तो एक कबूतर आया और 2 कबूतर हमारे नहीं आए। अच्छा, बच्चा भी आ गया वापस। बाकी 2 कबूतर कल जालों के साथ हमारे लगे हुए थे। वो वीडियो आपको मैंने भेजी है जो सुबह, वो वीडियो भी लगा देते हैं दोस्तों। ये वीडियो भी साथ देखें ज़रा। ये चौधरी साहब के तीनों कबूतर कल की वीडियो में शो थे, लेकिन ये बैठ नहीं सके हैं किसी मौसम ख़राबी की वजह से। लेकिन इनमें से एक कबूतर वापस आ गया, उसका कबूतर का भी आपको हम शो करवाते हैं। और दूसरी बात है उस्ताद जी जो खुराक बना रहे हैं, कब से शागिर्दी में उस्तादी में, ये भी बताते हैं आपको। और ये जो खुराक बना रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस मौसम में ये खुराक चल सकती है, जेठ में, वसाख में, इसकी संभाल का तरीका, ये सब उस्ताद जी से आगे वीडियो में पूछेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह। अभी चौधरी साहब के साथ आज दोबारा चलते हैं। ये देख सकते हैं चौधरी साहब के पास लाइटें उन्होंने जलाई हुई थी। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अच्छा चौधरी साहब अब ये बात बताएं कितने कपों में आपकी एंट्री है? मेरे अभी फ़िलहाल 3 कपों में एंट्री है। 3 कपों में? हाँ, एक उस्ताद राजा ताज पार्टी वाली है। अच्छा। एक TF पिजन वाला है। अच्छा ठीक है, चौफाद वाले कप में। अच्छा। और एक मिताब कुरैशी वाले कप में। ठीक हो गया। सदकाबाद वाले उनको जानते हो, दोस्त है मेरे। ताज पार्टी वाले। ताज पार्टी वाले? हाँ, सदकाबाद वाले जैसे। अच्छा उस्ताद जी खुराक माशाल्लाह आप बना रहे हैं। ये मतलब कि ताकत की खुराक है, इसके बाद मुजुने शुजुने भी लगाएंगे या खाली ताकत की खुराक दे देंगे? खुराक उसे ये संभालने के लिए कबूतरों को, कबूतर की संभाल के लिए। जब उड़ गया है कबूतर, हाँ उसके लिए बन रही। सही हो गया, सही है। उसके लिए बंद कबूतर जब परवाज दे के उसके बाद आपने देनी है खुराक। ठीक हो गया। चौधरी साहब को भी साथ साथ सिखा रहे हैं? कोई नहीं चौधरी साहब तो खुद उस्ताद है मेरा ख्याल है ना। एक बात से कबूतर वापस आ गया हमें चौधरी साहब का कबूतर का शौक कराते हैं, फिर उस्ताद जी की तरफ वापस आते हैं। इनका भी नॉलेज लेते हैं कितना टाइम उनको हो गया कबूतरबाजी में, कब से शौक कर रहे हैं। चौधरी साहब कबूतर आपका वापस आ गया है। 96 में शिगिरद हुए थे ना? मैं हाँ 81 में। कब शिगिर्द हुए थे आप? 81 में। 1981 में? हाँ माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 54 साल है। 54 साल है माशाल्लाह जी। उस्ताद जी की तरफ वापस चौधरी साहब का कबूतर आपको दिखाते हैं। तो जो कबूतर वापस आया है उस कबूतर इंटरव्यू में याद है ना, मैंने ये कबूतर आपको दिखाया था। माल्टा रंग लगा हुआ था। माल्टा रंग लगा हुआ था। कहा था आपके पास लाल रखे हैं। अच्छा ये दोस्तों कबूतर तूफान में कल चला गया था। आज एक उसकी अपडेट देते हैं, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। ये निकल के किस टाइम बैठा है? 5 बजे निकला है और 6:26 पे बैठा है। इसका आपको शो करवाते हैं, लेकिन पहले चौधरी साहब के कबूतर दिखा दें आपको। माशाल्लाह देखें रंग शंग लग गए हैं कबूतरों को, कप्पों की तैयारी जारी हो सारी है। अल्लाह खैर करे। हमारी दुआएं इनके साथ है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ साथ हैं। क्योंकि इनकी जीत हमारी जीत है, इनकी हार हमारी हार है। हमारी दुआएं इनके साथ है, मोहब्बत सब कुछ इनके साथ ही है। बस आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट भी है, कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखे। चौधरी साहब के लिए बेस्ट ऑफ लक करें। कब उड़ का बराबर? कब? 27 तारीख को। 27 तारीख को उड़ा है चौधरी साहब का। यहाँ पे 27 तारीख को कप उड़ना है। तो इंशाल्लाह 27 तारीख को यहाँ पे आके अपने भाई के साथ शौक करेंगे, कप उड़ाएंगे और आपको शौक मुकम्मल दिखाएंगे। उसके बाद उस्ताद जी के पास चलेंगे, उनसे भी इंटरव्यू कुछ करेंगे। एक कबूतर का पहले आपको शौक करा दें। अच्छा कल कैसे रहा, पहले ये अपडेट दो। वीडियो तो लोगों ने देख लिया, वो वीडियो मैंने लगा दिया, साथ लोगों ने देख लिया। बस उसके बाद जो है ना ये नहीं आया। सुबह मुझे शक था कि इसका निकलेगा। अच्छा खैर 8 बजे तक मैं देखता रहा, नहीं आया परिंदा, नहीं आया। फिर आज के जिन कबूतरों की फिरत बन रही थी वो उड़ा के मैं चला गया उस्ताद जी के। बस ठीक है। उसके बाद फिर आए तो 5 बजे कबूतर खड़ा हुआ था। 5 बजे खड़ा था शौक करा कबूतर का। ये कबूतर मैंने पहले भी आपको शौक करवाया हुआ है यार, लोगों को शौक कराना। और ये बता साथ आज कितने बजे आके बैठा है? ये 6:26 पे बैठा है। दूसरे दिन छोड़ के 6:26 पे बैठा है। मतलब कल रात रह गया था, तूफान में ज़ाया हो गया था। ठीक है 6:26 पे बैठा, आज 6:26 पे बैठा। आराम से शौक कराना और ऐसे कर, सामने कर।
ये इसके पर का शो करें माशाल्लाह। अभी भी देख ले किस तरह खूबसूरत कुंदा अभी मैंने पकड़ के देखा, कागज बना हुआ है बेचारा, बिल्कुल कागज बना हुआ जोर है। भी मारा है पीछे से, जोर भी बेचारे ने मारा हुआ है। ये देखें जरा, पीछे जोर भी है देखा। कैमरा रात है ना, लाइट वैसे नहीं लग रही। ये देखें दोस्तों, जोर भी बेचारे ने मारा हुआ है। ठीक है, लेकिन घर आया है, ये घर आया, ये छोड़ के शौक रहा, घर आया, इसको आराम करने दो, अब आराम करे। माशाल्लाह देखे, खूबसूरत परिंदा है, नया परिंदा है। चोई साहब का इसने शौक करवा दिया है। क्यों चोई साहब, है कि आपका शौक इसने वापस कंटिन्यू करवा दिया? कबूतर की वजह से खुद सिर्फ और सिर्फ हमने दारा कबूतर। अच्छा ये दोस्तों इनके बाकी कबूतर हैं, उस्ताद जी के पास चलते हैं, थोड़ी पिंडी की कबूतरबाजी की भी अपडेट देते हैं इनसे। उस्ताद जी ये बात बताएं, आप कह रहे हैं जी आपका 1981 में आप शागिर्द हुए थे, ऐसा ही है? बिल्कुल। 1981 मशकी ग्रुप, किसके? उस्ताद मशकी। उस्ताद मशकी, माशाल्लाह। जो आपने तो उस्ताद जी सारे इस्लामाबाद की कबूतरबाजी देखी होगी लोगों के साथ, पुराने उस्ताद के साथ। सही क्या फ़र्क पड़ा है पिंडी की कबूतरबाजी में पहले और आज की कबूतरबाजी में? पहले क्या फर्क तो इतना नहीं है। अच्छा, पर आप आज की कबूतरबाजी जो फास्ट है, फास्ट हो गया है। फास्ट हो गई। पहले कबूतरबाजी लोग कबूतर उड़ाते थे। जी जी, 12-1 बजे हार जीत 12-1 बजे हार जीत हो जाती थी पहले। अब कबूतरबाजी फास्ट हो गई है। अब बहुत फास्ट कबूतरबाजी हो गई है। आज तो केमिकल वगैरह, मजूने वगैरह ये डाल के कबूतर, उस वक्त तो हम सादे कबूतर बादामों पे अच्छा उड़ा लिया करते थे, समझे ना। अच्छा सारी पे हम उड़ाते थे कबूतर। अच्छा आज तो और चीज़ है। आज नहीं सारी ये बात बताएं, एक मिनट, दो मिनट हमें दें। अच्छा ये बात बताएं हमें कि पहले जो कबूतरबाजी आप करते रहे हैं जी, तब भी नुक्से वगैरह लगते ही होंगे, हर चीज़ होती होगी। नुक्से लगते थे, मतलब पहले सब देसी निज़ाम था, ऐसा ही है? देसी निज़ाम था। अब उनमें काली मिर्चें ये और काफ़ी चीज़ें बीच में डलती थी, देसी निज़ाम था। अब किस में क्या फ़र्क पड़ा है? अब इसमें ये फ़र्क है कि कबूतर की जो इनमें जो बिल्डिंग हुई है ना कबूतरों की, हाँ जी, ये क्रॉस में जो कबूतर डले, हाँ जी, जैसे शालकोटी हो गया, हाँ जी, कमगर हो गया, चूहे हो गए, ठीक है, अच्छा अपना गोल्डन हो वाले हो गए, ठीक है, अच्छा क्या 35 वाले हो गए, ठीक है, इनकी जो बेसिक क्रॉसिंग थी ना ये, ठीक है, तो वो जो सी क्या कहते हैं इसे कि जो शालकोटी पर था ओरिजिनल, ठीक है, वो अब कबूतरों में जब इन्होंने बिल्डिंग की है ना, हाँ जी, तो चुबा हो गया, जैसे कि अपना फिरोजपुरी हो गए, ठीक है, अच्छा ये उस्ताद वो मजुद्दीन वाले हो गए, ठीक है, बहु मशकी वाले हो गए, ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं इसे सखी वाले हो गए, ठीक है। इनमें जितने भी कबूतर इन्होंने जो क्रॉस बीच में डाले ना, हाँ जी, तो क्रॉस में से ये फ़र्क हुआ है कि आप ये सोच लें कि 90% जो सी ना ब्रीडिंग जो सी वो चेंज हो गई है। पुराने कबूतर मतलब पुरानी कबूतरबाजी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। पुराने कबूतर शालकोटी, अब लाहौर का कबूतर हो, जी जी, समझे, जी जी, उसकी बिल्डिंग हो सही, ठीक है, समझे ना। तो आप चूहा क्रॉस हो या अपना जो सा क्रॉस डालें तो उसमें जो पर आएगा ना, हाँ जी, वो शालकोटी पर आएगा, उसमें शालकोटी पर आएगा उसमें। मतलब कबूतरबाजी बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज। जिन लोगों ने पुराने कबूतर संभाल के रखे हुए हैं तो फिर उन कबूतरों का क्या मकसद है? उनको हम क्रॉस में डाल के ब्रीडिंग में डाल के हम उसके बच्चे निकालते हैं ना जब, हाँ जी, तो वो जब ब्रीडिंग होती है कबूतरों की, तो उसमें जो बच्चे निकलते हैं ना, जी जी, तो वो अपने जो पुराने वो दादा परदादा के जो नस्ल है ना, वो उस पे जाते हैं, जो नए कबूतर है ना वो नस्ल है, यानी कि जैसे आप चूहे हो गए, फिरोजपुरी हो गए, हाँ जी, मैलखे हो गए, चीनी हो गए, जर्ची हो गए, ये पहले होते थे पीली आंख वाला, जिसे हम छतरी वाले कहते हैं, पट्टी वाले, उसकी हम वो क्रॉसिंग डालते थे, जी, वो सिर्फ वो आंख चेंज करता था, आंख उसकी चेंज हो जाती थी, ठीक है, समझे ना। एक में पीला पान आता, एक में आता लाल पान, जिसे मेलखा कहते हैं, वो मेलखे से आगे फिर इन्होंने फिर और मुख्तलिफ सफेद आंख वाले, जी जी, वो क्या कहते हैं दूसरी क्या कहते हैं बुस की आंख वाले कबूतर निकले, सफेद आंख वाले निकले, ठीक है, फिर मेलखे निकले, ठीक है, फिर इसमें अपना वो क्या कहते हैं एक निकला है वो गुलाबी आंख वाला। आजकल जो कबूतर जो फास्ट है ना, वो है सर गुलाबी आंख, और जो बुस की आंख वो कबूतर ज्यादा हिट करता है, लाल डोरे वाला। और दूसरा क्या कहते हैं सखी वाले जो कबूतर है ना, हाँ जी, उनकी जो आप जो क्रॉसिंग डली है ना, जी जी, उससे और भी अच्छी हो गई, उस्ताद जी अभी खुराक आप बना रहे हैं, ठीक है, मतलब बाजी में भी आप इस तरह बनाते थे, इनमें कोई चेंजिंग किया आपने? नहीं, बाजी खुराक और है, संभाले खुराक नहीं, ये संभाल की जो तब भी तो संभाल होती होगी ना, वो उस वक्त संभाल, तो उस वही संभाल का तरीका अगर आप लेके आ रहे हैं, चेंज किया आपने?
नहीं वही तरीकाकार है। तरीकाकार संभाल का वही है, संभाल का वही है, ये ताकत है। 35 साल से वो संभाल का वही तरीका है। अच्छा, ये 35 साल से ये आप कर रहे हैं? 35 साल से नहीं, इसका 35 साल से आप कर रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट आपके पास आ रहा है? बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कबूतर कितनी देर में बहाल हो जाता है वापस? कबूतर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में कबूतर अपनी जगह बहाल हो जाता है। जितना मर्जी टेम्परेचर हो? जितना मर्जी टेम्परेचर, 2 से 2.5 घंटे कबूतर बहाल हो जाता है। 45 टेम्परेचर पड़ रहा हो तो फिर उसमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, कबूतर बहाल हो जाता है। बिल्कुल बहाल हो जाता है। अगर डक बाय डक की बाजियां हैं, हाँ जी, ठीक है, अगर कबूतर उड़ के आता जी, वो ईट मार के आता जी, शाम की प्रवास दे के 7:30 की प्रवास दे के आता है, ठीक है, कबूतर आके गिर जाता है जाल पे, वो जोर लगा के, कबूतर वो है 11-12 बजे वाला, ठीक है, आपने उसको हिट करवाई है, वो शाम पे चला गया, एक प्रवास उसने दे दिया है, तो आपकी ये जो खुराक है, तो आप क्या इसका दावा करते हैं, कितना आपका हमारा दावा है इस खुराक पे कि वो कबूतर जो 12 बजे कबूतर है वो 7:30 आके बैठे तो उसको कितनी देर में बहाल कर देगा? वो तो कबूतर पर डिपेंड करता है ना। कबूतर ने अपना ये समझ लें कि आप जैसे अब कबूतर उड़ गया है, 7 बजे कबूतर उड़ गया है जी, हम तो उसको चेक करेंगे यार, ये उसकी नोक वगैरह चेक करेंगे पहले। तो नोक क्यों चेक करेंगे? नोक ये होती है ना कि नोक में बाद में ये जो नासे होते हैं कबूतर की, हाँ जी, इसमें गंद वो गंद आ जाता है, ठीक है, वो हम उसको देख साफ करेंगे, साफ करेंगे, पर उसको चेक करेंगे कि ये आया कबूतर कहीं बैठ के तो नहीं आया। ये कबूतर जो बैठ के आता है ना, हाँ जी, उसकी जो धड़कन है ना, वो धड़कन उसकी अपना ऐसी होती है कि जैसे आप जो बैठ के आता है, जो बैठ के आया ना कबूतर, हाँ, उसकी ये होती है, उसकी धड़कन वो मेंटेन होती है, रुकी होती है। हाँ। जो कबूतर उड़ के आता है ना, हाँ, उसकी धड़कन तेज होती है, तेज होती है, और उसका जो नीचे वाला पोटा है वो ऐसे होता है कि जैसे कि आप वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, गला उसका बिल्कुल सूखा होता है, हाँ जी। समझे, पीछे से हम पे उसको चेक करते हैं, परों से, दुमों से, ठीक है, कहीं यार पंजों से, कहीं यार ये कहीं घिर के कहीं बैठ के तो नहीं आया, ठीक है, समझे ना। जो कबूतर उड़ के आएगा ना, हाँ जी, उसके खास वो जो पंजे, ये तो आम आज का कबूतरबाजों को पता ही, उसके जो पंजे होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे हवा में, जैसे वो बर्फ नहीं पड़ती पंजों के ऊपर, मिट्टी सी, हाँ जी, ठीक है, वो पंजे, ये कबूतर बुलंदी से आया, जो कबूतर किसी के बैठ के उड़ के आया ना कबूतर, हाँ जी, उस कबूतर के जो टांगे होती है ना, जी, वो शल हो जाती है। शल मतलब यानी कि वो आकड़ जाती हैं, उड़ के जब कबूतर बैठते हैं नीचे आता है, हाँ जी, उसकी टांगे शल हो जाती हैं, समझे। जो कबूतर अपना उड़ के अपने घर में बैठे ना, हाँ जी, उसकी टांगे शल लेती, उसमें वो रूहानी वो पंजों में ऐसे होता रहता है, फ्लेक्सिबल होगा, वो होता है, वो ठीक है। अच्छा साहिब, वो मेरी बात उधर ही रह गई, आपसे मैंने पूछा था कि 12 बजे वाला कबूतर वेट करके 7:30 बैठ जाता है, हाँ जी, मतलब आपकी इस खुराक पे आपको कितना मान है कि ये कबूतर कितनी देर में उसको बहाल कर देगा? ये उसे 2 से 2.5 घंटे में बहाल कर देगा। और अगर कबूतर उड़ने वाले शाम वाला उसको नेट कराई हो 7:30 आगे बैठे, तो वो कितनी देर में बहाल हो जाएगा? वो भी इतनी देर बहाल हो जाएगा। खुराक में टाइमिंग उसकी एक ही है, टाइमिंग नहीं, वो एक कबूतर ज्यादा जोर लगा के आता है, कम लगा के आता है, तो फिर वो दोनों एक ही टाइम पे कैसे बहाल होंगे, ये नहीं मुझे समझ आई। मैं आपको बताता हूँ ना कि जो खुराक हम ये बनाते हैं, जी, खुराक तो हम बनाते हैं उनको तो ताकत के लिए खुराक बनती है, ठीक है। अगर आपका कबूतर 8 बजे बैठ जाता है, हम उसको ये खुराक देंगे। आपका कबूतर शाम को 7 बजे, हमको उसको ये खुराक देंगे, खुराक में तब्दीली नहीं होगी कि आपका 7 बजे कबूतर उसको हम और खुराक देंगे, जो 4 बजे बैठे उसको खुराक एक ही बनेगी। साजी, मेरी बात अलग है। मेरी बात ये नहीं है कि आप खुराक चेंज करेंगे। मेरा सवाल ये है कि एक कबूतर था 12 बजे वाला, सही है, ठीक है, एक कबूतर है 7 बजे वाला, एक कबूतर है 5 बजे वाला, सही है। 12 बजे वाला वही टाइम 7 बजे आके बैठा है, और 5 बजे वाला भी 7 बजे आके बैठा है, लेकिन 5 वाले कबूतर में ताकत अपनी भी होगी ना, जो 2 घंटे एक्स्ट्रा उठ के, ठीक है। एक कबूतर 12 बजे वाला था, ठीक है, वो जरा जोर लगा के आया, ठीक है, तो ये दोनों को एक ही टाइम पे मेंटेन कर देगी, ताकि दोनों को एक ही तरह बहाल करे, एक तरफ बहाल होगी। ये इस खुराक का कमाल, क्योंकि एक बंदा कमजोर भी खाना वही खाता है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग बंदा का वो भी खाना खाएगा, लेकिन ये होगा कि दोनों को लगेगा एक तरीके से ही, ताकत एक तरीके से मिलेगा। फर्क होता है जी, कि जो हम उड़ाने वाली खुराक है ना, हाँ जी, उसमें हम मोटी इलायची डालते हैं, ठीक है, उड़ाने वाले खुराक में। जो हम संभाल वाली खुराक उसमें मोटी इलायची नहीं डालते, मोटी इलायची नहीं डालते, ये फर्क है, बस ये फर्क है, सही है। उसमें हम दालचीनी डालेंगे, ठीक है, मोटी इलायची नहीं डालेंगे, ठीक है, मुनक्का डालेंगे, ठीक है, सिर्फ एक मुनक्का डालेंगे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं डालेंगे, बस ये फर्क है, बस। दोस्तों, ये आपको समझें कि एक बहुत पुरानी कबूतरबाजी आपके मतलब कि नॉलेज आपके सामने आई है, क्योंकि देखें जो माजी में हमारे सीनियर उस्ताद थे, उनसे इल्म लेना आज के दौर में भी ऐसा ही है जैसे आप समझे कि कोयले की कान में हीरा तलाश करते हैं, क्योंकि जो उनके पास इल्म था वही आज भी वही चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर आ गई हैं,
तब्दीली वो इस वजह से आ गई है क्योंकि आपको पता है कबूतरबाजी बहुत फास्ट हो गई है। कबूतरबाजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि हर बंदा तकरीबन कबूतरबाजी के बारे में जानता है, उसको सन में जी, सन 92 में हाँ जी चैंपियन रहा हूँ, सन 93 में चैंपियन हूँ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सन 2013 में चैंपियन हूँ, सन 2014 में जब अच्छी ग्रुप की तरफ से सरदार रजा साहब जी जी उसमें से हाँ जी। सन 14-15 में अच्छी आया था, पहले नंबर पे हाँ जी। सन 2015 में अच्छी आया था, हाँ सन 2016 में अच्छी आया था, ठीक, ये पिंडी वाला ठीक है। सन 2013 में मैं आया था माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 6 बार चैंपियन ट्रॉफी में जीत चुका हूँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी दोस्तों, बात यही होती है कि उस्ताद जी 1992 93 फिर 14 92 93 तो 14 उसके बाद छोटे जो कप उड़े थे जी वो 3 कप उड़े थे छोटे, वो 4-5 में घरों कप थे, यानी कि 6 घरों के। ठीक है, उसमें पहले विदेशी मैंने हासिल की। यही बात होती है दोस्तों। देखिए कबूतरबाजी जो होती है ना, ये एक बड़ी कहते हैं ना कि एक टाइम मांगता है, कबूतरबाजी टाइम मांगती है आपसे, ठीक है। एक मिनट कबूतरबाजी आपसे बड़ा टाइम मांगती है, बड़ी चीज़ें मांगती है। अब देखें इन्होंने अपनी ज़िंदगी तकरीबन, इनकी उम्र माशाल्लाह 50+ है उस्ताद जी, 54 साल इनकी उम्र है। महसूस नहीं हो रहा 54 साल, महसूस नहीं हो रहा, यंग है माशाल्लाह, जवान है, चोई साहब की तरह बिल्कुल जवान है अभी। ये चोई साहब के वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं, कैसे कबूतरबाजी करते हैं? वो बहुत अच्छी कबूतरबाजी साहब मंजूर साहब, हाँ जी। उस वक्त में कबूतरबाजी की कि उस वक्त तो मैं आपको बता दूं कि 200 पर कबूतरबाजी थी, 200 रुपये पर, 200 रुपये पर कबूतरबाजी, 200 रुपये, यानी कि हम 10 बंदे 20 बंदे मिलकर हम कबूतरबाजी करते थे। इनके वालिद साहब मंजूर जट साहब, ठीक है, समझे। उनके उस वक्त जो कबूतर थे सुल्तान रही अंजुमन, हाँ जी, और दूसरे उनके पास ब्लीड थी अपना शर्मीले। आज तो शर्मीले किसी के पास भी नहीं है जी। शर्मीले मैंने देखे तो साहब मंजूर साहब को देखे मैंने, ठीक है, समझे। ये अपना क्या कहते थे मोइन नवाज वाले कबूतर थे, हाँ जी, समझे ना। और फिर इनकी जो पुरानी जो छत थी इनकी, वो फैसल मस्जिद वाली छत थी, ठीक है। ये तो आज किसी को पता है फैसल मस्जिद छत कौन सी है, ये 40-45 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद की तो इब्तिदा है वहाँ से, हाँ, समझे। उधर से उन्होंने वो जो कबूतरबाजी की थी, वो अपना पेपर खुद निकालते थे, अच्छा, उनके पेपर ही पड़े हुए, किसी दिन फारिग को मैं उनका आपको पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। उनकी जो छतें वो इंटर करते थे, ठीक है, तो वो थे। तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह खुराक दोस्तों तैयार होने के मरहले में पहुंच आई है। तो दोस्तों ये आज इंशाल्लाह शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि रात का टाइम है। इंशाल्लाह दिन के टाइम इनके एक मुकम्मल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल इनसे बातचीत करेंगे, मुकम्मल इनसे जो इन्होंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं, कोशिश करेंगे मज़ीद चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। और ये चोई साहब के साथ यहाँ पे कप उड़ा रहे हैं, हम भी इनके साथ मिलकर कप उड़ाएंगे। हमारी छत समझो, ये हमारी भी छत है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह 27 तारीख को यहाँ पे कप उड़ेगा, तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको भैयों के साथ अपडेट शेयर भी करेंगे, मुकम्मल अपडेट शेयर करेंगे जैसा भी रिजल्ट आता है। क्योंकि इस्लामाबाद की कबूतरबाजी दोस्तों मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो छोटा आपको चोई साहब आपको कोई आखिरी पैगाम हो? कोई पैगाम नहीं है, बस दुआ किया करें, जिस किसी का भाई का परिंदा किसी के पास चला जाए वापस कर कोई नहीं करता जी, हमारे 100 परिंदे चले गए हैं, उनकी मर्जी है, नहीं है तो कोई मसला यार। काल करे 5000 मांग ले, लेकिन काल तो कम से कम करे ना यार, कोई तो काल आज पता लग जाता है उसका परिंदा किस तरफ गया है। हाँ चलो बहरहाल दोस्तों ये आज छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।